हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट टॉप 25 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, जिसकी सीरीज चल रही है, जिसमें आपकी कितनी तैयारी की है आपको पता चल सकता है। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही जाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उसी हिसाब से मैं बताऊंगी आपकी तैयारी किस स्तर की चल रही है। जैसे आपको यूपी पुलिस में देखने को पेपर मिलेंगे हूबहू मैं वैसे ही क्वेश्चन करा रही हूँ। ये पूरे 25 क्वेश्चन आप इन 25 क्वेश्चन में से बताएंगे आपके कितने सही जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 दिए गए हैं। आपका बिल्कुल भी समय न लेते हुए मैं पहला क्वेश्चन शुरू करती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय या फिर बिंदुसार। तो इसमें कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ज़्यादातर जनता के संपर्क में कौन रहता था? अशोक। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। देखो, आपको जो क्वेश्चन अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं और उनको बाद में रिवीजन कर सकते हैं। 5 मिनट नहीं लगता यार 25 क्वेश्चन रिवाइज करने में। और आपको टॉप 25 रोज 25-25 अगर करोगे तो सोचो महीने में आप कितने क्वेश्चन कर लोगे सिर्फ 7 मिनट की क्लास में। 7 से 10 मिनट के बीच की क्लास होती है। आप अपने लिए सुबह उठकर एक क्लास कर सकते हो, 10 मिनट अपने लिए निकाल नहीं सकते क्या? उसके बाद आप कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कुछ भी, लेकिन इन क्वेश्चनों का फ़ायदा आपको पेपर में जब आप बैठे होंगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है क्या? दार उल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था। तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बता सकते हैं इसमें से किसने। एनी बेसेंट ने ये समझौता करवाया था किसके? कांग्रेस और उसके बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये क्या दिया हुआ है? ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। अच्छा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर 100K फॉलोवर्स के आसपास होगा आपका। 99 प्लस में चल रहा है, 100K ही मान लो, 100K फॉलोवर्स होगा। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी प्रियंका यूपी पुलिस। आप वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आपके क्विज़ वगैरह चलते रहते हैं, वहाँ से आप क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह में सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसको देखा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन? बहादुर शाह को कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य के बीच में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो ये किस में नहीं? अच्छा, 6ठी अनुसूची में जिन का राज्य दिया गया, राज्यों का नाम दिया गया, उनको आप ऐसे ही याद कर लें। अनुसूचियाँ तो वैसे भी आपके फिंगर ऑन टिप्स होना चाहिए, है ना, उंगलियों पे याद होनी चाहिए कि कौन कौन से जगह पे है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है? भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुगत से, या देशीकरण से, या सभी से? तो मैं आपको बता दूं, भारत की नागरिकता इन सभी प्रकार से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और किस प्रकार से छोड़ी जाती है वो भी आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है कौन सा मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार हैं, सभी याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है। आपको दिए 3 सेकंड मैंने, 1 2 3, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, नागरिकता का अधिकार। बिल्कुल जी नहीं, नागरिकता के लिए एक अलग भाग है संविधान में, ठीक है, वो वहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? जब आप देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको एक जमा राशि करनी होती है। वो कितनी होती है? पहले कम थी लेकिन अब थोड़ी सी है। कितनी है? वो भी बिल्कुल ना के बराबर है उनके लिए। तो 15,000 रुपये उनको भरने होते हैं, ठीक है, जब वो नामांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSI बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो आप बता देंगे 1855, 1861, 1875 या फिर 18
1885 में। तो कब हुई थी? 1875 में, ठीक है, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? श्वेत क्रांति, पीत क्रांति और नीली क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित हैं? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। 10वें का ए हो गया आपका। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की? 2009 से 10 के बीच में, 11 से 12, 12 से 13 या फिर 8 से 9, कब शुरू करेगी? तो ये आदर्श ग्राम योजना 2009 की है, 2009 और 10 के बीच शुरू की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? बताएंगे। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, किसको कहा जाता है? आप बता देंगे किसको कहा जाता है? मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूकंप का कारण क्या है? भूपरिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन या अन्नाच्छादन? क्या है इसका? क्या हो जाएगा? टेक्टोनिज्म भूकंप आने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत और बांग्लादेश का बीच जो किस द्वीप को लेकर विवाद है वो आप बताएंगे। गंगा सागर द्वीप, कोका द्वीप, न्यूमूर द्वीप, व्हीलर द्वीप। ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूमूर द्वीप। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यूमूर द्वीप को लेकर विवाद है। कयाल क्या है? आप बता देंगे कयाल क्या है? कयाल तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगड़ है या फिर केरल के लेगून है। तो आपको बता दूं कराल जो है वो केरल के लेगून है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, 16 पे चलते हैं। ये अगेन मेरा टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है यहाँ पे पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? हर चीज़ का एसआई मात्रक होता है। साइंस के छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आपको नंबर दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं है ना, बहुत प्यारी क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का मात्रक है आपका क्या? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा तथा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा एजोटोबैक्टर, ठीक है। वो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी, एजोटोबैक्टर नहीं, स्पिटिलम ये हो सकता है। जो बैक्टर तो वो मुझे याद आ रहा है, वो क्या कहते हैं उसमें जो नहीं होता था उसके चने वने के दाने वाला, उसमें ज़मीन में जो होता था उसका आंसर ये हमेशा होता था। तो स्पिटिलिन इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ फ्लावर्स जो है सबकी अध्ययन आएगा, अध्ययन का एक क्वेश्चन आ सकता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। तो इसका हो जाएगा आपका एंथोलॉजी। कोई भी पॉलिनोलॉजी नहीं करेगा, क्या है? एंथोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 1 दिसंबर को किस रूप में बताया जाता है? कुछ स्पेशल डेज होते हैं जैसे मनाए जाते हैं, जैसे 16 सितंबर, 5 जून, है ना, 1 दिसंबर, ऐसे करके कुछ खास डेट्स होती हैं जो हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो 20वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज का संबंध वायलिन, संतूर, तबला या फिर सितार से। किससे है? तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं आपके मुकेश अंबानी। साइरस पूनावाला और गौतम अडानी, सुनील मित्तल, इन सब में कौन है? मुकेश अंबानी।
2020 की है, उस समय उसका करंट होगा, आप अभी का देख लेंगे 2023 में कौन है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश में लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है। तो ये इसका आंसर उस समय था भारत था उसका आंसर। अब शायद कोरोना से संबंधित क्वेश्चन ना आए, कई बार ऐसा होता है। मैं ये पुराने क्वेश्चन क्यों करा देती हूँ करंट में जो आए हुए अपनी पीडीएफ में इसीलिए डालती हूँ कि कई बार ऐसा देखा गया। मैंने 2000 ये अभी पेपर जो दिया था इसमें 2018 उससे पहले का भी करंट पूछा गया था। तो मैं बहुत, अब हम उनसे लड़ नहीं सकते, तुमने इतना पुराना क्यों दे दिया, करंट दे दिया तो दे दिया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की सूची में सबसे नीचे पायदान पर है। तो आप ये अभी का देख लेंगे या अभी का देख लेंगे, 2019 का नहीं देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, अच्छा कोई जानना चाहे तो उस समय उत्तर प्रदेश था, मैं बता देती हूँ अगर कोई जानना चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो माघ बिहू को यहाँ पे रोगाली, भोगाली, काटी, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। असम में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसकी बात कर रहे हैं, ये बिहू। तो आपने देखा टॉप 25 क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, क्वेश्चंस का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा है, अब बिल्कुल ही लो क्वेश्चन तो नहीं है। देखो साइंस का क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, प्रियंका यूपी पुलिस, प्रियंका यूपी पुलिस मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रियंका यूपी पुलिस माई इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप वहाँ पे मुझे कुछ भी मैसेज कर सकते हैं पूछने के लिए पढ़ाई से संबंधित। टेलीग्राम पर भी आप कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है आपको, और यूट्यूब भी यही है। आप अपने भी करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ज़रा 25 में से देखूँ तुम्हारे कितने सही आते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्या पॉजिटिव रहिए, किसी की बात तो में मत आइए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।